अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता, मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कुछ वक्त है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। दोस्तों, लोग मस्जिदों की अज़ानों को भूल जाएंगे। आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही जहरीला बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और मुसलमान इस बयान को लेकर बहुत ही ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है। मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए इस खबर को शाये किया गया है, अखबारात में ये खबर छपी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो बयान को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के ताल्लुक से एक इंतखाबी रैली में क्या कहा है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। आपने सुन लिया है, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है मुसलमानों के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, अज़ान के ताल्लुक से। आप इसको क्या समझ रहे हैं? आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मुंबई उर्दू न्यूज़ की जानिब से इस खबर को शाये किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अखबारात में भी ये खबर छपी है। मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल के ज़रिए इस खबर को शाये किया गया है। योगी का जहरीला बयान वायरल। वकला की तंजीम लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन में शिकायत। योगी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको बताते चले, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये अखबार में ख़बर छपी है कि इंसानी हुकूक़ की वकालत करने वाले वकला तंजीम लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मुसलमानों से मुतालिक नफ़रत आमेज़ बयान पर शिकायत दर्ज कराई है। ये ख़बर मुंबई उर्दू न्यूज़ के अखबार में शाये हुई है। मीडिया के मुताबिक बेंगलोर की वकला तंजीम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुसलमानों के बारे में यूपी में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के नफ़रत आमेज़ और फ़िरका वाराना फसादात को उकसाने वाले बयानात की तहकीकात का मुतालबा किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बयानात से हिंदुस्तान के सेकुलर रियासत होने के इमेज और साख को नुकसान पहुंचा है। दुनिया में हिंदुस्तान की ये साख आइन ने बनाई है, जिसकी चीफ मिनिस्टर ने खुली खिलाफ वर्जी की है। और योगी आदित्यनाथ के ये बयानात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 और ताज़ीरात हिंद के कई सेक्शंस की खिलाफ वर्जी करते हैं। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें इस किस्म के बयानात न देने के लिए पाबंद किया जाए। ख्याल रहे कि योगी आदित्यनाथ ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अब कोई भी यूपी की सड़कों पर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मसाजिद ने अपने माइक हटा लिए। आइंदा 5 बरसों में लोग मसाजिद की अज़ानों को भूल जाएंगे। यहाँ तो अज़ान लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने तो चीखना और चिल्लाना बताया है अज़ान को। और इनकी ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। हर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप के ज़रिए जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है, सभी पर यह बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। मुसलमानों को इनकी इन तमाम बातों से ठेस पहुंची है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया है मसाजिद में अज़ान को लेकर, नमाज को लेकर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।